मुख्यमंत्री का जहानाबाद यात्रा हुआ और अरवल एवं घोसी के विधायक ने इस यात्रा को पूरी तरह से दुर्गति यात्रा बता दिया। ज्ञात हो कि घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव एवं अरवल के विधायक महानंद सिंह दोनों ही पैदल चल दिए अपने आवास से बैठक में शामिल होने के लिए। एवं पत्रकारों के सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह यात्रा प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया, जनता एवं आम लोगों को कैद कर दिया गया। यह यात्रा जनता के लिए नहीं है क्या जनता सवाल नहीं पूछ सकती है? कई बातें उन्होंने कही और जहानाबाद में पैदल ही चलते रहे। सुनिए क्या कहा। मतलब आप लोग पैदल जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये पूरे रोड अरेस्ट और पूरे शहर को अरेस्ट कर लिया गया है। शहर के लोगों को सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं है। जब राजा सड़क पर चलेंगे तो जनता को घर में बंद रहना होगा। ये माहौल लोकतंत्र का नहीं है, ये माहौल किसी भी राजशाही का है और भाजपा ने राजशाही को स्थापित करने के लिए ये जो माहौल बनाया है इसका सबसे पहले मैं विरोध करता हूँ। और इसी के खिलाफ माननीय विधायक घोसी रामबली सिंह यादव के साथ हम लोग इनके आवास से करीब 5 किलोमीटर हम लोग पैदल कि इस रोड अरेस्ट के खिलाफ ये घर में अरेस्ट किया जा रहा है। जहां कहीं से रिपोर्ट मिल रही है कि जनता सवाल करेगी, जनता झंडा दिखाएगी, जनता पूछेगी, तो उनको घर में ही अरेस्ट कर लिया जा रहा है, उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जा रहा है, छात्रों पर लाठी चलाया जा रहा है। ये किसानों के साथ दुर्गति की जा रही है। जो लोग बिजली बिल में धांधली हो रही है, बिजली बिल वाले जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ता के साथ दुर्गति हो रही है और ठेकेदार और अफसरों के साथ प्रगति हो रही है। ये प्रगति ठेकेदार और अफसरों के लिए है और आम जनता के साथ दुर्गति का यात्रा है। विधायक जी, स्थानीय विधायकों को बुलाया गया है, इन सारी बातों को आप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे? पूरे हमने करीब 13 सूत्री मांग को लेकर के हमने स्मारक पत्र तैयार किया है। वो स्मारक पत्र है, मैं आपको स्मारक पत्र आप देख लीजिए। ये स्मारक पत्र हमने तैयार किया है, ये 13 सूत्रीय स्मारक पत्र है। मैं जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा और इसमें बहुत सारे सवाल हैं। रामबली जी है, नाम तो इसका प्रगति यात्रा है, लेकिन जो हालात है मैं समझता हूं कि ये दुर्गति यात्रा आम जनता के लिए साबित हुई है। पूरे जहानाबाद का ट्रैफिक बंद है, स्कूल बंद है, परीक्षा का टाइमिंग बढ़ा दिया गया, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ दिया गया, व्यवसायियों का पूरा रोजगार ठप है जिनसे उनके बाल बच्चे चलते हैं। कोर्ट कचहरी और रोजमर्रे के लिए जो काम के लिए आते हैं जहानाबाद, उनका आना मुश्किल है और तमाम तरह से बैरिकेटिंग लगा करके महान जनता को, आम जनता को अपने ही घरों में कैद कर दिया गया है। पत्रकारों तक को फटकने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये जो आमंत्रण मुझे मिला है खास करके कार्यक्रमों में, तो मैं कार्यक्रमों का तो बहिष्कार किया, लेकिन समीक्षा बैठक जो रखी गई है तथाकथित बैठक क्या होगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने तय किया कि जब जनता के साथ इस तरह की व्यवहार किया जा रहा है तो हम जनता के साथ खड़ा होते हुए अपने आवास कांको रोड से BSNL ऑफिस के पास से मैं और माननीय अरवल के विधायक महानंद जी हम लोग पैदल चले हैं और पैदल हम माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे। हम उनको संकेत दे देंगे कि आपका ये जो प्रगति यात्रा है वो दुर्गति यात्रा साबित हुई है। आप जो पदाधिकारियों के चंगुल में हैं, आप जो कुछ छुटभैया लोग हैं जो आपको गलत दिशा में खास करके भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है, ये आम जनता की जो दुर्गति है जनता बदला लेगी। आने वाले दिनों में आपको भी दुर्गति कर देगी। भाई क्यों डरे हुए इतना है आप? सरकार क्यों डर? क्या पूछती जनता? अगर ये बैरिकेड नहीं रहता, जनता आपसे अगर सवाल करती तो क्या सवाल करती? क्या आपके पास जवाब नहीं था? आपने जातीय गणना कराया था, 65% आरक्षण हो गया और बाद में आपने 9वीं अनुसूची में डबल इंजन की सरकार है जो लोकसभा में प्रस्ताव लेकर के जो नहीं डलवाया, जिसके कारण आरक्षण से लोग वंचित हो गए। बिजली बिल आपने आर्थिक सर्वे कराया था और आप ही ने कहा था कि जो 94.5 लाख परिवार हैं, गरीब हैं, न्याय के साथ विकास की आप बात कर रहे थे और उनको आपने कहा था 2 लाख रुपया देंगे। ऐसी स्थिति में तमाम गरीबों और किसानों को बिजली बिल माफ़ होना चाहिए था, जबकि बगल के झारखंड में पूरा बिजली बिल माफ़ कर दिया, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये तमाम जो महिलाएं चंद रुपये पर काम कर रही है, आशा, रसोईया, आंगनबाड़ी, बगल के झारखंड में आम महिलाएं 2500 रुपया पाती हैं मैया सम्मान योजना के तहत। लोग तो यही सवाल करता कि भाई यहाँ बिजली बिल क्यों नहीं आप माफ़ करेंगे, आप जो है फ्री बिजली 200 यूनिट क्यों नहीं, यही तो सवाल करता। मंत्री पत्रकारों से भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं?
यही तो सवाल है कि लोकतंत्र, हम कह रहे हैं कि वो जिनके साथ है, खास करके वो भाजपा के चंगुल में है। भाजपा तो खुद लोकतंत्र के विरोधी है, संविधान का विरोधी है। और संसद में सब लोगों ने बयान सुना, गाली दिया, लोगों ने कहा कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। ये अभी कुंभ के मेले में अलग से एक संविधान का प्रस्ताव लिया गया। संविधान को जो नहीं मानता हो लोकतंत्र को मानेगा। और उसके साथ रह करके नीतीश कुमार जी बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो संविधान का, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उससे इन्होंने दूरी बनाया। मैं चाहता हूँ कि पत्रकार लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए, अपनी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। मतलब डर की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डर है, उनके पास जवाब नहीं है। जो दुर्गति हुई, आप न्याय के साथ विकास कर रहे थे और हुआ है अन्याय, अन्याय हुआ है। आपका खुद आप आर्थिक सर्वे में कह रहे हैं कि 34% परिवार 6,000 से भी कम महीना पर जिंदा है, 64-65% परिवार 10,000 से कम महीना पर जिंदा है। क्या है आपने प्रगति कराया? आपने कुछ रोड बनाया, कुछ रोड बनाना चाहते हैं और उसमें जो है आप टोल टैक्स लगा करके भाड़ा कमाएंगे, यही आपकी विकास है ना। आम जनता को तो उस रोड पर चलने की अब क्षमता नहीं बची है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार डरी हुई है, लेकिन ये डरी हुई सरकार बिहार को अब आगे नहीं ले जा सकती। इसलिए जिन जनता को कैद किया गया है, वो महान जनता से हम कहेंगे कि अब आप आइए और इस बिहार को आगे ले जाने के लिए आप संकल्प लीजिए। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।